मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत बड़े कबीरा गुनाहों में से एक ये है कि आदमी अपने वालिदैन पर लानत करे। दरियाफ्त किया गया कि कोई अपने वालिदैन पर किस तरह लानत करता है? फरमाया कि आदमी दूसरे के वालिद को गाली देता है तो वो उसके बाप और उसकी माँ को गाली देता है। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा ज़िले में आज बदकमा त्यौहार का एहतमाम। बेरकुर में मुनक़िदा बदकमा त्यौहार में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। मीलादुन नबी के मद्देनजर शहर की हर गली में रोशनी का एहतमाम। मुख्तलिफ चौराहों को पुरकशिश अंदाज में नौजवानों ने दिया नया रंग वो रूप। हर गली में आमद मुस्तफ़ा की धूम। सदरम कैंप में अवाम का हुजूम। सिर्फ 1 घंटे में ही स्लॉट बुकिंग हुई खत्म। माज़ूरीन परेशान वो कई मुश्किलात से दो चार। बोधन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के शौहर शरत रेड्डी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भैंसा सदर जाबिर पाशा से मुलाकात। अवाम में मुख्तलिफ अफवाहें गश्त। एक 106 उर्से शरीफ असरारुल हक सूफी खलंदरी खादरी रहमतुल्लाह अलैह एड़पल्ली का शानदार पैमाने पर इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। हज़रत असरारुल हक सूफी खलंदरी खादरी रहमतुल्लाह अलैह का 106 उर्से शरीफ का शानदार पैमाने पर इनेकाद। बोधन हल्के के एड़पल्ली मंडल में वाक़ई ज़िले की कदीम व मारूफ दरगाह हज़रत असरारुल हक सूफी खलंदरी क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का 106 उर्से शरीफ का हस्बे रुवायत जोश खरोश के साथ एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर संतल मुबारक को मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस की शक्ल में गुजारते हुए दरगाह शरीफ तक पहुँचाया गया और बातज़ा महफिल क़व्वाली का भी हस्बे रुवायत एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए फैज़ हासिल किया। वालिद साहब यहाँ पर पहले दादा करते थे उर्स पहले आकर दादा पीर के फर्जंद थे सैयद हस्पत अनवार साहब, वो उर्स करते थे। उसके बाद में हमारे वालिद साहब 50 साल से इंतज़ाम कर रहे हैं पूरा। हमारे वालिद साहब के बाद में हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और बुरहानपुर MP से के हज़रत हैं, ये हमारे परदादा होते हैं और 106वां उर्स है। ये 106 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम है। पूरी यहाँ की पब्लिक हमको पूरे यहाँ की आवाम सपोर्ट करती है। सब उनके हिंदू मुसलमान सब मिल के करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। कोई टेंशन नहीं है, पब्लिक भी सब खुश है, कोई परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं इनका परपोतरा लगता हूँ, दादा पीर का परपोतरा हूँ। सैयद अहमद अली मेरा नाम है। सज्जाद रशीद सैयद अहमद अली मेरे वालिद है थे सैयद याक़ूब अली साहब निज़ामुल हक। और उनके जो दादा, उनके बड़े जो अब्बा थे, बड़े अब्बा, उनका नाम था सैयद हस्पत अली अनवार साहब। हमारे उनके ख़ानदानी उनके नस्ल से, उनके औलाद से, उनके औलादों में से हैं। 25 साल से मैं मेरे वालिद साहब के बाद में मेरा इंतज़ाम मेरे हाथ में है। मैं मेरा इंतज़ाम पूरा कर रहा हूँ मेरा हाथ है। यहाँ पर आए हैं 106 साल के करीब है और इनका आज तक सिलसिला चालू है। और इनका गद्दी और इनके पीर मुर्शद और अकोला जिला वालों और नांदोरा शरीफ में रहते हैं और आज तक भी सिलसिला जारी है। कोई हज़ारों से लाखों से मरीज हैं और इनके अदब की करामतें बहुत से हैं। हम मुख्तसर अंदाज में बोले, सारे इस्लामी भाइयों को दावत है, कभी भी आके करोड़ों वाक़या में शिरकत कर सकते और कभी भी अदब से मिल सकते। और यहाँ पर कोई समाज नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर आते हैं और खाने होने का इंतज़ाम है और हर पीढ़ी वाले भी यहाँ पर आते हैं। ये दादा का नाम असरारुल हक दादा पीर बोलते। आज एड़पल्ली मंडल इसका तरफ से मशहूर है और बोधन तालुका निज़ामाबाद भी मशहूर है। हम हिंदू मुस्लिम भाइयों को सबके लिए खुशखबरी देते हैं कि हमारे तरफ से आप लोग भी हज़रत के पास कभी
त्यौहार के मौके पर छोटे ताजरीन को महकमे पुलिस की जानिब से हरासानी पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज व माउन कॉरपोरेटर मोहम्मद शहबाज ने मौके पर पहुंचते हुए की ताजरीन की मदद। आज दशहरा त्यौहार के मद्देनजर शहर में हर साल फूलों का खुसूसी बाजार लगता है, जिसमें दूर दराज से ताजरीन शहर का रुख करते हुए और गांधी चौक पर आर्जी दुकानों का क़याम अमल में लाते हुए त्यौहार के लिए ज़रूरी अशिया फरोख्त करते हैं। लेकिन आज इन ताजरीन को महकमे पुलिस की जानिब से बर्खास्त करने के लिए हिदायत देने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद शहबाज व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर मोहम्मद रियाज ने मौके पर पहुंचते हुए बरहमी का इजहार किया और त्यौहार के इस मौसम को खराब ना करने और गरीबों की फलाह के लिए नुमाइंदगी की। वो अर्श के चिराग है, मैं इनके कदमों की धूल हूँ, ऐ जिंदगी गवा रहना मैं गुलाम रसूल हूँ। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर निज़ामुबाद के मुख्तलिफ गलियाँ, चौराहे व सड़कों पर आशिक़ रसूल की जानिब से खुसूसी सजावट, मुख्तलिफ महफिलों का इनेकाद। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया, हाँ गली गली सज गई, शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, हाँ मुस्तफा से प्यार है, दिल से ये इकरार है, हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, दुनिया में जहाँ भी रहे, दुनिया में जहाँ भी रहे, आबाद रहेंगे, आबाद रहेंगे, जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे। माह रबीउल अव्वल की आमद के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम की जानिब से अपने घर, गली व मोहल्ले को रोशनी के जरिए सजाया जा रहा है और ईद मिलादुन नबी की खुशी को जाहिर किया जा रहा है। शहर के हटोनगर इलाके में मस्जिद गौसिया के पास रोशनी के जरिए मोहल्ले को सजाया गया, तो वहीं शांति नगर में बरेली चौराहे पर जिम्मेदारों की जानिब से मिलादुन नबी के मौके पर इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी की गुम्बद का अक्स को तैयार करते हुए इसको रोशनी के जरिए सजाया गया, जो अवाम की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इसी तरह शहर निज़ामुबाद का कल्बी चौराहा, नेहरू पार्क, खदीम कब्रिस्तान की दीवार के अलावा शहर की अहम तरीन शाहराह बोधन रोड के दरमियान भी रोशनी के जरिए सजाया गया। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर सजावट की जा रही है। दशहरा त्यौहार व ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के बाजारों व अहम तरीन चौराहों पर अवाम का भारी हुजूम। ईद मिलादुन नबी व दशहरा त्यौहार के मद्देनजर शहर के मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर अवाम का भारी हुजूम देखा जा रहा है और सड़कों पर भारी ट्रैफिक जमा होने के सबब आमद रफ्त में काफी दिक्कत पेश आ रही है। शहर का मरकजी चौराहा, गांधी चौक व नेहरू पार्क पर गरीब ताजिन की जानिब से फूल का कारोबार जारी है, जिसकी खरीदी के लिए अवाम का भारी हुजूम देखा जा रहा है और दशहरा त्यौहार के मौके पर अवाम की खरीदारी जारी है, जिसके सबब शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अवाम का काफी हुजूम नजर आ रहा है। भैंसा मुस्तकर में दशहरा व दुर्गा जुलूस के ज़िमन में नायब सदर-ए-नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद ने अवाम से अपील करते हुए कहा कि तमाम अवाम अमन व अमान को बरकरार रखे। भैंसा म्यूनसिपल कौंसिल नायब सदर-ए-नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद ने अवाम उन्नास से अपील करते हुए कहा कि कल दशहरा जुलूस और परसों दुर्गा विसर्जन के दौरान अमन भाईचारगी के जरिए कानूनी ज़ाब्ता अखलाक को बरकरार रखे, जिसके जरिए एकता का वसी पैगाम हमेशा की तरह आम होता रहे। और मज़ीद इन्होंने कहा कि महकमे पुलिस और म्यूनसिपलिटी अमले की जानिब से दशहरा व दुर्गा जुलूस के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले मैं कल हमारे हिंदू भाइयों का दशहरा त्यौहार है, वो दशहरा त्यौहार की मैं हमारे हिंदू भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही कल हमारे दलित भाइयों का भी कल दशहरे के दिन का त्यौहार रहता, उनका जुलूस रहता। हमारे हिंदू भाइयों के साथ साथ मैं दलित भाइयों को भी दशहरे की मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल का जो जुलूस है उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से तमाम भैंसे के हिंदू मुसलमानों को लेके उनके दिलों को खुश करते हुए कल का जुलूस निकालेंगे बोलकर मैं हमारे दलित भाइयों से मैं उम्मीद करता हूं। और उसके दूसरे दिन जो है ना, परसों के दिन हमारे दुर्गा माता का जुलूस है। दुर्गा माता के जुलूस में हमारे हिंदू भाइयों से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं
कि वो लोग अपने अच्छे ढंग से अपने दुर्गा माता का जुलूस निकालें, जो भी भक्ति गीत वगैरह जो भी है अच्छे ढंग से अपनी ईद मनाएं। हमारे मुस्लिम की तरफ से भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, हिंदू भाइयों को भी। दुर्गा माता का जो नवरात्रि जिसको बोलते हैं, उसके बाद जो जुलूस निकलता, वो जुलूस के भी लिए हम इंतज़ाम हमारे म्यूनसिपालिटी की तरफ से बहुत अच्छे ढंग से करे हैं। और दशहरे का भी हमारे दलित भाइयों का जो त्यौहार है उसका भी इंतज़ाम हम काउंसिल की तरफ से करें। हमेशा की तरह हम हर लोगों के त्योहारों में हमारी काउंसिल बराबर इंतज़ाम एक से एक अच्छे तरीके से हर साल कर रहे हैं, अभी भी हम करें। लिहाजा तमाम हमारे हिंदू भाइयों से और दलित भाइयों से मैं ख्वाहिश करता हूं कि अपने अपने त्यौहार बड़े खुश और खुर्रम से निकालें और वैसे की अमन की फ़िज़ा जो है उसको बरकरार रखें। वैसे ही हमारे मुसलमानों से, ख़ासकर हमारे मुस्लिम नौजवानों से मैं उम्मीद करता हूं कि वो उनके त्योहारों में गैर ज़रूरी तौर पर रोडों पे, होटलों वगैरह में मत बैठिए, रोडों पे मत ठहरिए। उनके जुलूस के रास्ते जो है ना, वो पुलिस अपना इंतज़ाम करती है। लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है ना पुलिस का रहता है, उसमें आप लोग या किसी को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात मैं आप लोगों को बोलता हूँ, इससे पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि कुछ भी हुआ तो परेशानी अपने लोगों को उठानी पड़ती है। लिहाजा मैं वही फ़िक्रमंद रहता हूँ कि कोई ना कोई त्यौहार में अच्छे ढंग से त्यौहार ख़त्म हो जाए और ना हिंदू ना मुसलमान कोई भी इसमें परेशान नहीं होना बोल के मैं कभी भी ये ख्वाहिश करता हूँ। और परसों की जुमा में भी हमारे उलमाए दीन और तमाम मसाजिद के पेशमाम वगैरह अपने अपने जुमा के खुतबे में भी ऐलान कर चुके हैं कि वो लोगों के त्योहारों में अपन खड़े नहीं रहना गैर ज़रूरी के तौर पर बोल के हमारे उलमाए दीन भी, मसाजिद के पेशमान भी ऐलानात कर चुके हैं। लिहाजा मैं एक ज़िम्मेदार होने के नाते, आपका क़ायद होने के नाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी जुलूस के रास्ते पे मत ठहरिए, जिससे मुझे तकलीफ़ होंगी और पुलिस को फिर एक मौका मिलेगा। आजकल तमाम फ़िरका परस्त ताकतें जो है वो आपको और हमार को किधर से भी निशाने पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमारे मुल्क का, हमारे स्टेट का जो गंगा जमनी तहजीब है उसको बरकरार रखना चाहिए। बरकरार रखते हुए हम हमारे भैंसे के जो पुरअमन माहौल है, जो अच्छे माहौल में हम तमाम हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर रह के एक अच्छा भैंसा बना रहे हैं। उस भैंसे को अच्छा बनाने के लिए आप लोगों की मदद मुझे होना ज़रूरी है। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे, पुलिस की मदद करेंगे, तो ये भैंसा बराबर पहले से अच्छा हमारा भैंसा डेवलप होगा बोल के मैं ख्वाहिश करता हूँ। लिहाजा आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि कल के होने दो या परसों के जुलूस में कोई भी गैर ज़रूरी तरह से अपनी तरफ से हम मुसलमानों नौजवानों से गुजारिश है कि कोई भी रोडों पे मत ठहरिए। उनका जुलूस है, उनको जुलूस के इत्मीनान से उनको जाने दीजिए, वैसा कोई मसला नहीं है। एक अच्छा माहौल है, वो माहौल को बनाना आपका और हमारा तमाम हिंदू भाइयों का, दलितों सबका काम है बोल के मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 दिन त्यौहार है, 2 दिन के त्योहारों में हमारा साथ बराबर हमारी पुलिस को भी और हमारे हिंदू भाइयों को भी रहेगा बोल के मैं ये यकीन दिलाता हूँ आप लोगों को। शुक्रिया, खुदा। बिरकुल मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 9 यौम से मुनक़िद होने वाले बदकमा खेल की इख्तितामी तक़रीब के पेश नज़र रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। बिरकुल मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता 9 यौम से मुनक़िद होने वाले बदकमा खेल के इख्तितामी तक़रीब के पेश नज़र रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करते हुए बदकमा खेलने वाली ख़वातीन के हमरा बदकमा खेल खेलते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत में इस त्यौहार का शुमार बड़े त्यौहारों में किया जाता है और इस त्यौहार को रियासत की ख़वातीन जोश खरोश से मनाती है। इसके पेश नज़र रियासती हुकूमत ने इस प्रोग्राम को रोशनास करवाते हुए तेलंगाना की सकाफत व रवायात को काबिल सिताइश फ़रोग़ दिया है और ये तक़रीब तेलंगाना तहजीब की पहचान होने का इजहार किया।
वेब गंपा गोवर्धन ने मंगल को कामारेड्डी इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिम सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन ने मंगल को कामारेड्डी इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिम सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए मरकज में मौजूद आलात का मुआयना किया। इन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये और माहाना फीस 200 रुपये हो गई। बताया गया है कि जिम सेंटर सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहेगा। इन्होंने नौजवानों से कहा कि वो इस मौके से फायदा उठाए। जिले कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल, म्यूनसिपल वाइस चेयरपर्सन इंदुर प्रिया, रियासती उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मुजीबुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन के चेयरमैन राजेश्वर राव, एमपीपी अंजनलू, डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर दामोदर रेड्डी, अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने गुज़िश्ता कुछ यौम से नासाज सेहत में मुब्तला पीस प्रूती को सीएम रिलीफ फंड के तहत एलओसी मंजूर करवाने के बाइस इनके अफराद खानदान ने किया इजहार तशक्कुर। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर से बोधन मंडल के टीआर सीनियर कायद पी मोतियम रेड्डी ने मुलाकात करते हुए इनकी दुख्तर पी प्रूती की गुज़िश्ता कुछ यौम से नासाज सेहत में मुब्तला होने के बाद सीएम रिलीफ फंड के तहत एलओसी मंजूर करवाने की ख्वाहिश की, जिस पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने फौरी तौर पर मजबूत रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड के तहत ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाई, जिस पर पी मोतियम रेड्डी, महिंदा रेड्डी के अफराद खानदान की जानिब से रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच बी सुनीता व नायब सरपंच शेख वाहब ने सड़क के कामों के अलावा पाइपलाइन पर मबनी मरम्मत के काम अंजाम देते हुए लिया जायजा। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच बी सुनीता व नायब सरपंच शेख वाहब ने ग्राम पंचायत के ज़ेरे निगरानी में जेसीबी की मदद से अम्बेडकर नगर कॉलोनी से किसान नगर व जम्बी दुबा जाने वाली सड़क के कामों के अलावा पाइपलाइन से मुंसलिक मरम्मत के काम अंजाम देते हुए जायजा लिया गया। इस मौके पर इनके साथ पंचायत सेक्रेटरी एन नरसैया, वार्ड मेंबरान पी लावनिया, विद्यासागर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार के पेश नज़र मुकामी अवाम को बालकुंडा से किसान नगर जाने के दौरान दिक्कत न होने के लिए रोड पर मबनी मरम्मत के कामों को अंजाम देते हुए खदीम कौमी शाहरा के करीब वाक़े होंडा शोरूम से हनुमान मंदिर तक मिशन भगीरथा के तहत जदीद पाइपलाइन की तनसीब अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ग्राम पंचायत के मुलाजमीन के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर के मारुति नगर में वाक़े पड्डूतुरी अपार्टमेंट में सिद्दुल्ला बदकमा तकरीब का जोशो खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निज़ामाबाद के मारुति नगर में वाक़े पड्डूतुरी अपार्टमेंट में सद्दुल्ला बदकमा तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिले प्रजा परिषद चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए कहा कि बदकमा दुर्गाष्टमी और दशहरे के त्यौहार अवाम और ख़ानदान के अफराद बड़ी अक़ीदत व जोश खरोश के साथ मनाते हैं और वो जहाँ कहीं भी काम करते हैं त्यौहार के मौके अपने आबाई मुकाम को लौट जाते हैं, जो कि तेलंगाना के लोगों के लिए त्यौहार की अहमियत को जाहिर करता है। इन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की क़ियादत में बदकमा तकरीब को सरकारी तौर पर मनाने का सहरा रुकन कानून साज कौंसिल के कविता को जाने का इजहार किया। ఈరోజు పొద్దుటూరి అపార్ట్మెంట్లో సద్దుల బతుకమ్మ కార్యక్రమానికి మరి సోదరులు అపార్ట్మెంట్ సోదరులు అందరికీ సోదరులకు ప్రెస్ అండ్ మీడియా సోదరులకు ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ तेलंगाना हुकूमत तमाम तबक़ात और हर इलाके की तरक्की के लिए कोशिश होने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया इजहार। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन ने मोपाल मंडल के कुलासपुर देहात में वाक़े राजकावाड़ा के कम्युनिटी हॉल के लिए एमएलए कोटे के तहत सीडीपी फंड्स के तहत 5 लाख रुपए मंजूर करवाते हुए इससे मुताल्लिक़ा प्रोसीडिंग दस्तावेजात को बिरादरी तबक़े के मेम्बरान को हवाले किया। इस मौके पर इनके साथ दरपली ZPTC बाजरेड्डी जगन भी मौजूद थे। बातज़ा प्रोग्राम के बाद इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए कारबंद है और तेलंगाना के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फैज़याब किया जाना है।
भीमगल मंडल के गोनगुपुला देहात में गुज़िश्ता 8 यौम से मुकामी ख़वातीन की जानिब से रोज़ नए तरीक़ेकार के तहत बदकमा तक़ारीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। भीमगल मंडल के गोनगुपुला देहात में गुज़िश्ता 8 यौम से मुकामी ख़वातीन की जानिब से रोज़ नए तरीक़ेकार के तहत बदकमा तक़ारीब मनाते हुए फूलों से सजाए गए बदकमा के तरफ घूमते हुए गीत गाने के साथ साथ जोश व खरोश के साथ बदकमा तक़ारीब का जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में रिटायर्ड ASP श्रीकुपल्ली रविंदर रेड्डी, मौजे के सरपंच रागी अनुशोया नरसैया, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन भूमेश्वर, VDC सदर A दिवाकर, नायब सदर संतोष व दीगर ने शिरकत की। विजय तेलगा గత 4 రోజుల నుండి ఇక్కడ మాకు ఒక 1/2 కిలోమీటర్ దగ్గరనే చెరువు ఉంటుంది. ఆ చెరువు నుండి ఇక్కడ దాకా మా విలేజ్లో మా కొత్తగా గ్రామ కమిటీ గత 4 రోజుల క్రితం అయింది. గ్రామ కమిటీ సహకారంతో నేను पुलिस जायदादों पर तखर्रुरात के लिए कट ऑफ मार्क्स में कमी, ताज़ा फैसले से तकरीबन 2 लाख BC SC ST उम्मीदवारों को दूसरे इवेंट्स में हिस्सा लेने का मौका। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिकवरमेंट बोर्ड TSLPRB ने पुलिस मुलाजिमत के लिए किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को खुशखबरी देते हुए बताया कि SC ST और BC उम्मीदवारों के कट ऑफ मार्क्स को मज़ीद कम करने का ऐलान किया है। रूल ऑफ रिजर्वेशन के तहत प्रिलिमिनरी इम्तिहान में इन ज़िमरे के उम्मीदवारों के कट ऑफ मार्क्स कम करते हुए सदनशीन TSLPRB VV श्रीनिवास राव ने अहकामात जारी किए, जिसके मुताबिक OC उम्मीदवार अगर 30% निशानात हासिल करते हैं वो दूसरे इम्तिहानात के लिए अहल होंगे और साथ ही BC उम्मीदवार 25% और SC व ST उम्मीदवार 20% निशानात हासिल करते हैं वो भी दूसरे इम्तिहानात में शिरकत करने के अहल होंगे। पुलिस रिकवरमेंट बोर्ड ने 554 SI और 15,644 कांस्टेबल, 63 ट्रांसपोर्ट, 614 एक्साइज कांस्टेबल्स जायदादों के लिए प्रिलिमिनरी इम्तिहानात का इनेकाद किया और साथ ही इन इम्तिहानात के लिए कट ऑफ मार्क्स के स्लैब्स का ऐलान करते हुए 30% यानी 200 मार्क्स में 60 मार्क्स हासिल करने पर दूसरे इम्तिहानात के लिए अहल करार दिया गया था। ताहम 2018 के नोटिफिकेशन में OC तबक़े के लिए 40%, BC तबक़े के लिए 35% और SC ST तबक़ात के लिए 30% मार्क्स को कट ऑफ करार दिया गया था। इस मरतबा स्लैब सिस्टम की अमलावरी में OC और BC तबक़ात के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ मार्क्स 30% तक घटाने पर SC और ST तबक़ात के उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट से रुजू होकर इनके कट ऑफ मार्क्स कम करने पर पसमानदा तबक़ात के उम्मीदवारों से इंसाफ करने की अपील की थी, जिस पर पुलिस रिकवरमेंट बोर्ड के अहदेदारों ने ज़िमनी नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ताज़ा फैसले से तकरीबन 2 लाख BC SC ST उम्मीदवारों को दूसरे इवेंट्स में हिस्सा लेने के अहल होंगे। माजूरीन के लिए मुनक़िद होने वाले सदरम कैंप स्लॉट बुकिंग के डिमांड में इजाफा होने के बायस हर एक कैंप में कम से कम 100 अफराद आने के लिए सदरम स्लॉट बुकिंग सिस्टम का क़याम अमल में लाने की माजूरीन ने की ख्वाहिश। महकमे दही तरक्की के अहदेदारों ने मीर सेवा मराकज़ पर इस माह की 1 तारीख को स्लॉट बुकिंग का इफ्तिताह अमल में लाया, जिस पर इसी दिन सुबह 11 बजे तमाम स्लॉट की बुकिंग हो गई। साइट को खोलने के फौरी बाद सिर्फ 1 घंटे में ही तमाम स्लॉट पुर हो जाने की वजह से बहुत से माजूर अफराद को मौका नहीं मिला, जिससे स्लॉट करने के लिए फिर दोबारा दिसंबर तक इंतजार करने की हालत पैदा हो चुकी है। महकमे दही तरक्की के अहदेदारों की जानिब से जारी करदा स्लॉट में फ़िलहाल महीने में 2 दिन, नवंबर में 3 दिन, दिसंबर में 3 दिन सदरम कैंप मुनक़िद किया जाएगा। इसी तरह से एक सदरम कैंप में सिर्फ 60 माजूर अफराद को ही इजाज़त है, जिससे स्लॉट पे भी इतने ही अफराद को बुकिंग करने से ज़िले में बहुत से माजूरीन को मौका दस्तियाब नहीं हुआ। हर एक कैंप में कम से कम 100 अफराद आने के लिए सदरम स्लॉट बुकिंग सिस्टम का क़याम अमल में लाने के लिए माजूरीन की जानिब से ख्वाहिश की जा रही है। बोधन म्यूनसिपल चेयरपर्सन के शौहर शरत रेड्डी की भैंसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर म्यूनसिपल चेयरमैन जाबिर पाशा से खैर सगाली मुलाकात, अफ़वाह में मुख्तलिफ अफवाहें गश्त। बोधन म्यूनसिपल चेयरपर्सन व वार्ड नंबर 34 काउंसलर तुमु पद्मा शरत रेड्डी ने आज भैंसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर व म्यूनसिपल चेयरमैन जाबिर पाशा से मुलाकात और ये मुलाकात काफ़ी देर तक चली और अफवाह में क़ियास आराइयाँ चल रही कि हाल ही में शिवाजी मुजस्समे की तनसीबी तनाज़े के बाद से TRS पार्टी से नाराज़ होने के अंदेशे रहे और अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने के खदशात नजर आ रहे हैं।
शहर में देवी के मुजस्समे के निमज्जन के पेश नज़र सख्त तरीन सियानती बंदोबस्त करने के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने पुलिस मुलाजमिन को दी हिदायत। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू ने शहर में देवी के मुजस्समे के निमज्जन के ताल्लुक से पुलिस मुलाजमिन की जानिब से बंदोबस्त अमल में लाने के लिए निजामाबाद आर्मर बोधन डिवीज़न के मुलाजमिन के साथ इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि अवाम पुरअमन माहौल में देवी के मुजस्समे को निमज्जन करने के ताल्लुक से तमाम तरीन सियानती इंतजामात करते हुए नागाहानी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सख्त तरीन एहतियाती इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी और पुलिस मुलाजमिन की जानिब से टीम का क़याम अमल में लाकर हर सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखने की ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इस इजलास में निजामाबाद आर्मर बोधन ACP ए वेंकटेश्वर, आर प्रभाकर राव, KM किरण कुमार व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले में आज बदकमा त्यौहार का एहतमाम। बेरकुर में मुनाकिदा बदकमा त्यौहार में रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने की शिरकत। मीलादुन नबी के मद्देनजर शहर की हर गली में रोशनी का एहतमाम। मुख्तलिफ चौराहों को पुरकशिश अंदाज में नौजवानों ने दिया नया रंग व रूप। हर गली में आमद मुस्तफ़ा की धूम। सदरम कैंप में अवाम का हुजूम। सिर्फ 1 घंटे में ही स्लॉट बुकिंग हुई खत्म। माजूरीन परेशान व कई मुश्किलात से दो चार। बोधन म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के शौहर शरत रेड्डी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भैंसा सदर जाबिर पाशा से मुलाकात। अवाम में मुख्तलिफ अफवाहें गश्त। एक 106 उर्से शरीफ असरारुल हक सूफी खलंदरी खादरी रहमतुल्लाह अलैह एड़पली का शानदार पैमाने पर इनेकाद। अवाम की कसीर तादाद ने की शिरकत। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।